हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 24 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिटेल ट्रेड, मीनिंग एंड टाइप्स। तो आज के इस चैप्टर में हम जो हमारा रिटेल ट्रेड यानी कि फुटकर व्यापार होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम इसके अर्थ एवं प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, 3-4 लेक्चर होंगे, तो आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो ये जो फुटकर व्यापार होता है ये क्या करता है, उपभोक्ता और जो थोक व्यापारी होते हैं उनके बीच की दूरी को कम करता है। जिस तरह से इससे पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा कि जो थोक व्यापारी होता है वो उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच की दूरी को कम करता है या समाप्त करता है, और फुटकर व्यापार जो होता है या फुटकर व्यापारी जो होता है वो थोक व्यापारी और जो उपभोक्ता होते हैं उनके बीच की दूरी को समाप्त करता है। तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा या जो आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो रहेगा हमारा, इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे फुटकर व्यापार का अर्थ क्या है, फुटकर व्यापार अथवा फुटकर व्यापारी की विशेषताएं क्या है, फुटकर व्यापारी व थोक व्यापारी यानी कि रिटेल ट्रेड और जो आपका होलसेल ट्रेड है उनमें अंतर, डिफरेंस, और फुटकर व्यापारी की सेवाएं अथवा उपयोगिता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये कंफ्यूज कर देता है। ये जो सेवाएं हैं फुटकर व्यापारी की सेवाएं भी होती हैं या उपयोगिताएं होती है, सेम उसी तरह से जैसे कल हमने स्टडी किया था थोक व्यापारी की सेवाएं या उपयोगिता क्या होती है, ये वैसे ही ऐसे। तो इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम आज ये जो है 4 टॉपिक करने वाले हैं डिटेल से। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है फुटकर व्यापार का अर्थ क्या होता है। तो टूल किट के अंदर देखो एक लाइन में इसका मीनिंग दिया हुआ है। इसका अभिप्राय ऐसे व्यापार से है जिसके अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं को बड़ी मात्रा में थोक विक्रेताओं से क्रय करके अंतिम उपभोक्ताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचा जाता है। यहाँ बड़ी मात्रा लिखी हुई है। बड़ी मात्रा उतनी बड़ी मात्रा नहीं है जितनी थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों से खरीदते हैं। मान लेते हैं ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, चीनी का जो व्यापारी है, जो होलसेलर है, ये होलसेलर है, हम होलसेलर ले लेते हैं, ये होलसेलर है, चीनी की 10 बोरी खरीदता है, ठीक है। इसके बाद आता है रिटेलर। रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से 1 बोरी चीनी खरीदता है। रिटेलर के बाद कौन आता है, कंज्यूमर आता है, कस्टमर आता है। वो क्या करता है, जैसे कि 5 kg खरीद लेता है। तो अगर हम इसका कस्टमर से कंपेयर करते हैं तो ये बड़ी मात्रा में ही खरीदता है और आगे और भी छोटी छोटी मात्रा में बेचता है। बट अगर इसका हम होलसेलर से कंपैरिजन करें तो हम बड़ी मात्रा नहीं कह सकते। तो अब देखो इसके अंदर फुटकर व्यापार व्यावसायिक मध्यस्थों की अंतिम कड़ी है। जिस तरह से थोक व्यापारी प्रथम कड़ी था, सेम उसी तरह से जो आपका फुटकर व्यापारी है वो कौन सी कड़ी है, अंतिम कड़ी है। इसके अंदर माल थोक व्यापारियों से खरीदकर उपभोक्ताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचा जाता है। वह व्यक्ति जो उपभोक्ताओं की इच्छा अनुसार इस प्रकार माल बेचता है वो क्या कहलाता है, फुटकर व्यापारी। यहाँ बात ध्यान रखनी है, उपभोक्ता की इच्छा अनुसार। उपभोक्ता अगर 2 kg चाहता है तो 2 kg, 1 kg चाहता है तो 1 kg, 100 ग्राम चाहता है तो 100 ग्राम ही उनको माल बेचता है। कोई कंडीशन नहीं होती, क्वांटिटी की कोई कंडीशन नहीं होती। जबकि होलसेलर के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें कुछ कंडीशन होती है, वो प्रोड्यूसर से लेते हैं तो कुछ क्वांटिटी की कंडीशन होती है, तभी उनको कुछ बेनिफिट होता है, इसलिए वो ज्यादा मात्रा में माल खरीदते हैं। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फुटकर व्यापारी को अंग्रेजी में रिटेलर कहते हैं। रिटेलर का यहाँ री का अर्थ है पुनः यानी कि बार बार, और टेलर का अर्थ है काटना, बांटना। यानी कि रिटेलर का अर्थ उस व्यक्ति से है जो वस्तुओं को बड़ी मात्रा में खरीदता है और छोटी छोटी मात्रा में बराबर बराबर बांटकर, या हम कहते हैं कि छोटी छोटी मात्रा में बांटकर आगे उपभोक्ताओं को बेचता है, उसे फुटकर व्यापारी कहते हैं। जो व्यक्ति ये व्यापार करता है उस व्यक्ति को फुटकर व्यापारी, और उस व्यापार को फुटकर व्यापार या रिटेल ट्रेड कहा जाता है। इसकी परिभाषा कंडिफ एम स्टील के अनुसार दी गई है। ये बहुत ही आसान परिभाषा है, इसको ही लर्न कर लेना। फुटकर व्यापार में वे सारी क्रियाएं शामिल की जाती है जो अंतिम उपभोक्ता को सीधे बेचने से संबंधित है। यानी कि वो सारी एक्टिविटी जिसके अंदर माल उपभोक्ता को सीधे बेचा जाता है, वो सारी एक्टिविटी रिटेल ट्रेड के अंदर इंक्लूड की जाती है।
अब आती है फुटकर व्यापार अथवा फुटकर व्यापारी की विशेषताएं। दोनों की सेम ही होती है, फुटकर व्यापारी और फुटकर व्यापार। तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे हमने कल होलसेल की सेम वैसे ही इसकी विशेषताएं हैं, थोड़ा इसमें डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको नोट करना है। तो देखो, फुटकर व्यापारी मध्यस्थों की कौन सी होता है, अंतिम कड़ी होता है। यह अनेक प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करता है। यह थोक व्यापारी से माल खरीद कर, किसे खरीदता है, थोक व्यापारी से माल खरीदता है और उपभोक्ता को बेचता है। यह थोक व्यापारी से अपेक्षाकृत कम मात्रा में वस्तुएं खरीदता है। यह उपभोक्ताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुएं बेचता है। फुटकर व्यापारी को अपेक्षाकृत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। कम पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि उसको होलसेलर से उधार में माल मिल जाता है और आगे उपभोक्ताओं को नगद माल बेच देता है, इस कारण से उसको कम पूंजी की आवश्यकता होती है। यह प्राय उधार अथवा नगद दोनों तरह के माल खरीदता है। ज्यादातर उधार में ही खरीदते हैं या नगद में भी खरीदते हैं कुछ माल। यह उपभोक्ताओं को नगद में माल बेचता है। फुटकर व्यापारी द्वारा दुकान की खूब सजावट की जाती है। अगर आप अपने पास के रिटेल स्टोर पे जाओगे तो वहां देखोगे कि जो किराने वगैरह की स्टोर की दुकान होती है या जो भी छोटी मोटी दुकान आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखोगे, उनकी खूब डेकोरेशन होती है। आप बाहर देखोगे तो बच्चों की जो आइटम होती है या जो पान मसाले वगैरह होते हैं वो बाहर पे वो लटका के रखते हैं, डेकोरेट करके रखते हैं एक टाइप से दुकान को। यानी कि आप जैसे ही दुकान के अंदर एंटर करोगे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको खरीदनी नहीं थी, आपके दिमाग में नहीं थी, वो भी वहां पर आपको दिख जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रिटेल ट्रेडर होता है वो अपनी दुकान की खूब सजावट करता है। और ये सजावट एक टाइप से किसका काम करती है, एडवर्टाइजमेंट का काम भी करती है। इसका ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क होता है। जो रिटेल ट्रेडर होता है उसका कस्टमर से डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि उसके पास खुद कस्टमर वस्तुएं खरीदने आते हैं, इसलिए उसका प्रत्यक्ष संपर्क होता है। फुटकर व्यापारी को दुकान की स्थिति पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। वो दुकान की साफ सफाई, दुकान की डेकोरेशन, सामान की सजावट, इस पे ज्यादा ध्यान देता है। अब आते हैं हम इनको दोनों में डिफरेंस करेंगे कि फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी में अंतर क्या है। थोक व्यापारी के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर यानी कि इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिटेल से स्टडी किया और रिटेलर का हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ ट्रेडर। देखो, थोक व्यापारी से माल खरीदकर उपभोक्ताओं को माल बेचता है। जो रिटेलर होता है या फुटकर व्यापारी होता है किससे माल खरीदता है, थोक व्यापारी से माल खरीदता है। और जो होलसेलर होता है वो किससे माल खरीदता है, उपभोक्ता उत्पादकों से माल खरीदकर फुटकर व्यापारियों को बेचता है, यानी कि इनको माल बेचता है। लास्ट ट्रांजैक्शन, इनके द्वारा बेचा गया माल पुनः नहीं बिकता, क्योंकि फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को माल बेचते हैं और उपभोक्ता माल को यूज कर लेते हैं, तो इसलिए वो दोबारा नहीं बिकता। बट जो होलसेलर होते हैं उनके द्वारा माल किसको बेचा जाता है, रिटेलर को, और रिटेलर इसको आगे बेच देते हैं। तो इस कारण से ये कहा जाता है कि इनका बिका हुआ माल पुनः बिकता है। क्रिया की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ परचेज, यह थोड़ी मात्रा में माल खरीदता है रिटेलर, और होलसेलर बड़ी मात्रा में माल खरीदता है। नंबर्स ऑफ गुड, जो रिटेलर होते हैं बहुत सी वस्तुओं में व्यापार करते हैं। आप किराना स्टोर पर जाकर देखोगे तो आपको कम से कम 200, 250, 500 बहुत सारी वस्तुएं, मैं काउंट करके नहीं बता सकती, बहुत सारी वस्तु में वो व्यापार करते हैं। जबकि जो होलसेलर होते हैं वो कुछ ही या फिर एक ही वस्तु के अंदर व्यापार करते हैं। स्कोप ऑफ बिजनेस, जो रिटेलर होते हैं वो प्राय एक ही स्थान पर व्यापार करते हैं। आपके पड़ोस में किराने की स्टोर है तो वो वहीं पे ही अपना व्यापार करते हैं, तो इनका क्षेत्र बहुत ही छोटा होता है। और जो होलसेलर होता है इनका क्षेत्र बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इनका व्यापार जो है अनेक स्थानों पे होता है, अनेक जगह के जो रिटेलर है वो इनसे माल खरीदने के लिए आते हैं या उन तक ये सप्लाई करते हैं, इसलिए इनका क्षेत्र बड़ा होता है। सिलेक्शन ऑफ प्लेस, स्थान का चयन, जो रिटेलर है इनके लिए वह स्थान उपयुक्त रहता है जहां उपभोक्ता आसानी से पहुंच सके, और होलसेलर के लिए जो है ऐसा स्थान होना चाहिए या उनकी जो थोक की दुकान है वो ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां ट्रक वगैरह आसानी से आ जा सके, या हम कह सकते हैं कि फुटकर व्यापारी अपने साधन आसानी से लेकर दुकान तक पहुंच सके। पूंजी यानी कि कैपिटल, जो रिटेलर होते हैं उनको कम पूंजी की जरूरत होती है क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं। दूसरा, उनको होलसेलर से उधार में भी मिल जाता है और वो कस्टमर को नगद में बेचते हैं, इसलिए कम पूंजी की जरूरत होती है। जबकि जो होलसेलर होते हैं उनको अधिक पूंजी की जरूरत होती है,
कारण अधिक पूंजी की जरूरत का है कि जब वो उत्पादक से माल खरीदते हैं तो जब वो ऑर्डर देते हैं तो उसके साथ एडवांस देते हैं, इसलिए उनको कैपिटल की जरूरत होती है। दूसरा, वो लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, इसलिए होती है। तीसरा, वो ये कहें कि जो रिटेलर हैं उनको उधार में माल बेचते हैं तो उनकी पूंजी कई दिनों तक फंसी रहती है, इस कारण से इनको ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। क्रेडिट फैसिलिटी, जो रिटेलर होते हैं वो 90% माल नगद में और 10% माल उधार में बेचते हैं, यानी कि जो रिटेलर की बिक्री होती है वो 90% कैश में और केवल 10% ही क्रेडिट में होती है। ये कम साख सुविधाएं प्रदान करते हैं, जबकि जो होलसेलर होते हैं उनका उल्टा होता है, वो कैश में तो केवल कितना होता है 10% और जो क्रेडिट में होता है, उधार में होता है, वो 90%। इस कारण से ये अधिक साख सुविधाएं प्रदान करते हैं। मध्यस्थों की कड़ी, चेन ऑफ मिडल्समैन, ये व्यावसायिक मध्यस्थों की अंतिम कड़ी है और ये जो व्यावसायिक मध्यस्थों की हम कहें कि प्रथम कड़ी भी कह सकते हैं, या फिर आप ये बता सकते हैं उत्पादक और फुटकर व्यापारियों के बीच की कड़ी है। शॉप डेकोरेशन, दुकान की सजावट, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकान की अच्छी सजावट करनी पड़ती है, जबकि होलसेलर को दुकान की सजावट की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो दुकान में केवल सैंपल ही रखते हैं, बाकी माल अपने गोदाम में रखती है। नीड ऑफ गोडाउन्स, गोदामों की आवश्यकता, इनका अधिकतर माल दुकान पर ही होता है और गोदाम की इनको जरूरत ही नहीं होती है। आपने अपने किराना स्टोर देखे आसपास, सारा माल दुकान पे ही होता है, तो इनके गोदाम नहीं होते। जबकि जो होलसेलर होते हैं ये दुकान पर केवल सैंपल ही रखते हैं, नमूने रखते हैं और सारा माल कहाँ रखते हैं, गोदाम में रखते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंस रिटेलर और होलसेलर के बीच में। अब हम स्टडी करेंगे कि जो फुटकर व्यापारी हैं वो क्या क्या सेवाएं प्रदान करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी बिजनेस की चेन होती है इसके अंदर फुटकर व्यापारी की क्या यूटिलिटी, क्या उपयोगिता होती है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि फुटकर व्यापारी की उपभोक्ताओं के प्रति क्या सेवाएं हैं, फुटकर व्यापारी की थोक व्यापारियों के प्रति क्या सेवाएं, इस टाइप से ये क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फुटकर व्यापारी की सेवाएं किसके प्रति पूछ रखी है। तो सबसे पहले जो है जो फुटकर व्यापारी की हम पढ़ेंगे थोक व्यापारियों के प्रति सेवाएं क्या है। सर्विस टुवार्ड्स होलसेलर, यानी कि जो फुटकर व्यापारी है उसका होना बिजनेस के अंदर थोक व्यापारियों को क्या फायदा पहुंचाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना, टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं के संपर्क में होने के कारण बहुत सारी सूचनाएं, जैसे उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आवश्यकता, इनसे रिलेटेड बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित कर लेते हैं और वो ये सूचनाएं किसको प्रोवाइड कर देते हैं, थोक व्यापारियों को प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस प्रकार थोक व्यापारियों को भी ये पता चल जाता है कि उपभोक्ता किस किस्म का, क्वालिटी का, कैसी वस्तुएं चाहते हैं, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग उत्पादकों को ऑर्डर देकर वैसा माल बनवा लेता है और वो जो है उपभोक्ता की आवश्यकता की वस्तुएं हैं बनवाता है, जिससे उसका एक्सेस जो है, या हम ये कह सकते हैं कि फालतू वस्तुओं में उसका पैसा फंसा नहीं रहता। सेकंड है टू क्रिएट डिमांड, मांग उत्पन्न करना। फुटकर व्यापारी विद्यमान वस्तुओं और नई नई वस्तुओं की मांग उत्पन्न करता है। ये कार्य वे ग्राहकों को वस्तुओं के गुणों, उनके प्रयोग करने की अलग अलग विधियों को बताते हैं, जिससे उपभोक्ता जो है इन्फ्लुएंस हो जाता है और उन वस्तुओं को खरीदता है। उपभोक्ता जब संतुष्ट हो जाता है तो वो बार बार वस्तुओं की मांग करता है और इस प्रकार इसका लाभ थोक व्यापारियों को भी मिलता है, क्योंकि इससे मांग बढ़ती है तो मांग बढ़ने से सभी को लाभ मिलेगा। लोकल एडवर्टाइजमेंट, स्थानीय विज्ञापन। विज्ञापन का अधिक भार तो थोक व्यापारियों पर ही होता है। जो बड़े विज्ञापन करने होते हैं वो तो थोक व्यापारी ही करते हैं, लेकिन फुटकर व्यापारी जो होते हैं वो लोकल लेवल पे एडवर्टाइजमेंट करने में थोक व्यापारियों की हेल्प करते हैं। जो लोकल एडवर्टाइजमेंट होती है उसका अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं की जानकारी देना ग्राहकों को, और ये कार्य फुटकर व्यापारी बिना किसी मेहनत, बिना किसी एक्सपेंसेस के कर लेते हैं। जैसे फुटकर व्यापारियों के पास ग्राहक आते हैं तो उनको वस्तुओं के बारे में जानकारी देते हैं, उनके गुणों के बारे में बताते हैं, उपयोग के बारे में बताते हैं। दूसरा, वो अपने दुकान की सजावट करे रखते हैं, डेकोरेशन करके रखते हैं। तो इससे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हम बच्चों के प्रोडक्ट लें
तो बच्चे बहुत सारे प्रोडक्ट है दुकान पर देखकर ही खरीदते हैं। तो इस तरह से लोकल लेवल पे एडवर्टाइजमेंट करके और ये उपभोक्ता थोक व्यापारियों की हेल्प करते हैं। वितरण में सहायता, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन। थोक व्यापारियों की दुकानें किसी विशेष स्थान पर साधारण उपभोक्ता से हमेशा दूर होती है, जबकि फुटकर व्यापारी की दुकानें जो होती है जगह जगह गली मोहल्लों में होती है। तो फुटकर व्यापारी वस्तुओं को दूर स्थानों से लाकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है, जिसे थोक व्यापारी की जो वितरण की समस्या है वो आसानी से जो है समस्या हल हो जाती है। उपभोक्ताओं से मिलने की आवश्यकता नहीं, नो नीड टू मीट कस्टमर। देखो फुटकर व्यापारियों की सेवा के कारण ही थोक व्यापारियों को उपभोक्ताओं से मिलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फुटकर व्यापारी जो है दोनों के बीच की कड़ी है, उपभोक्ता और थोक व्यापारी। तो इन दोनों के बीच की दूरी को ये समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार से होलसेलर को कस्टमर से मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये थी एक फुटकर व्यापारी के द्वारा होलसेलर को दी जाने वाली सेवाएं या होलसेलर के प्रति फुटकर व्यापारी की उपयोगिता क्या है। अब हम स्टडी करेंगे इसके अंदर एक जो फुटकर व्यापारी है उसकी उपभोक्ताओं के प्रति क्या सेवाएं हैं। सर्विस टुवर्ड्स कस्टमर। तो देखो सबसे पहला आता है मांग के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति करना, सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू डिमांड। फुटकर व्यापारी के पास अनेक प्रकार की रुचि रखने वाले उपभोक्ता आते हैं। वह उन सबकी रुचि मांग के अनुसार ही वो होलसेलर से वस्तुएं खरीद कर लाता है और उपभोक्ताओं को बेचता है। इस प्रकार उपभोक्ता अपनी सभी आवश्यकताओं को अपने आसपास लोकल स्टोर पर ही पूरा कर लेती है। तो इस प्रकार क्या करता है, ये उपभोक्ता की मांग की जो वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति करता है। दूसरा आता है उधार क्रय की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ परचेज ऑन क्रेडिट। फुटकर व्यापारी का ज्यादातर व्यापार तो नगद में ही होता है, लेकिन ग्राहकों से सीधा संपर्क होने के कारण कभी कभार जो ग्राहक जिनकी रेपुटेशन अच्छी है या जो टाइम पर पेमेंट कर देते हैं उनको ये उधार भी कभी कभार दे देते हैं, उनको उधार की सुविधा भी प्रदान कर देते हैं। थर्ड है माल की घर पर सपुर्दगी, होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए माल को उनके घरों तक पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था भी करते हैं। आज के टाइम में ये ज्यादा सिस्टम चल रहा है। तो आजकल तो इस तरह से सिस्टम चल रहा है कि व्हाट्सएप पे लिस्ट बनाकर रिटेलर को भेज दो और वो माल पैक करके आपके घर भेज देगा और आप पैसे दे दो। या फिर आप बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आए हुए हैं जिस पर आप माल बुक कर दो, माल आपके घर आ जाएगा और पेमेंट आप चाहो तो सीओडी कर सकते हो, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो या एडवांस पेमेंट भी कर सकते हो। तो यहां तक कि उपभोक्ताओं को दुकान पर आजकल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपनी मर्जी से उपभोक्ता जाए वो अलग बात है, बाकी ये सुविधा उपलब्ध है। आजकल हर छोटे बड़े शहर के अंदर ये सुविधा उपलब्ध होने लगी है। जैसे फुटकर व्यापारी का आदमी क्या करेगा, उपभोक्ताओं के घरों से माल के आदेश भी प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं कई बार। इसके बाद उसका सामान पैक करके उसको घरों तक पहुंचा देते हैं और उनसे पेमेंट ले लेते हैं। आजकल ये प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलन में है। फोर्थ है ठगे जाने का भय नहीं, नो फियर ऑफ चीटिंग। फुटकर व्यापारियों का उपभोक्ताओं के साथ सीधा संपर्क होता है, जिसके कारण उनमें अच्छी मित्रता भी बन जाती है और उपभोक्ताओं को हमेशा उनके आसपास रहने के कारण या उनसे मित्रता होने के कारण उन पे आपस में विश्वास भी बन जाता है और वो विश्वास के कारण ही माल खरीदते हैं। यदि किसी समय भूल से उन्हें कोई खराब माल दे भी दिया जाता है तो जो रिटेलर होता है वो उनसे वापस भी ले लेता है। तो इस तरह से उनको किसी टाइप की चीटिंग होने का कस्टमर को डर नहीं रहता। ताजी वस्तुएं उपलब्ध करवाना, सप्लाई ऑफ फ्रेश गुड्स। उपभोक्ताओं को फुटकर व्यापारियों के माध्यम से ताजी वस्तुएं मिल जाती है। ताजी वस्तुएं जैसे फल, सब्जियां, दूध हुए, ये ताजी उनको फ्रेश मिल जाती है। इसके अतिरिक्त दूसरी वस्तुएं भी कम मात्रा में ही खरीदी जाती है और जैसे ही स्टॉक खत्म होने लगता है फिर से ताजी वस्तुएं भी खरीद ली जाती है। हर मौसम के सामान का स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ एवरी सीजन। फुटकर व्यापारी मौसम के अनुकूल गुणों वाली वस्तुओं का ही स्टॉक रखता है। जैसे जैसे मौसम बदलने लगता है दुकान पर वस्तुएं भी बदलनी शुरू हो जाती है। उपभोक्ताओं को मौसम बदलने पर भी अपनी जरूरत के अनुसार माल आसानी से अपने नजदीक स्टोर पर मिल जाता है।
उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं कि कपड़े के बारे में लेते हैं, तो कपड़े का जो फुटकर व्यापारी है गर्मियों में ठंडे कपड़े दुकान पे रखेगा और सर्दियां जैसे ही आएगी उन्हीं कपड़े रखेगा। इसी तरह सीजन त्योहारों के हिसाब से देखें तो जैसे दिवाली आती है तो आप किराना स्टोर पे या आसपास के स्टोर पे जाओगे तो दिवाली का जो सामान है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार होली पे जाओगे तो रंग वगैरह इस तरह का वो सामान वहां पर मिलेगा। नवरात्रों में जाओगे तो उसी हिसाब से, सीजन के हिसाब से या त्योहारों के हिसाब से आपको जो आपकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो आपके नजदीक स्टोर पर आसानी से अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट है निःशुल्क सेवाएं, फ्री सर्विस। फुटकर व्यापारी वस्तुओं को बेचने के साथ ही ग्राहकों को आश्वासन देता है कि यदि निश्चित समय के अंदर वस्तु खराब हो जाती है तो उसको वो बदल देंगे या मुफ्त में ही उसको सुधार देंगे। जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, रेडियो, घड़ी, सिलाई मशीन, इस तरह की कि अगर खराब हो जाती है कोई नहीं जी, आपकी ये मशीन जो है या जो भी चीज़ है इसको रिपेयर कर दिया जाएगा, डोंट वरी। तो इस तरह से बहुत सारी फ्री सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है रिटेलर के द्वारा। उपभोक्ताओं से निकट संबंध, क्लोज रिलेशन विद कस्टमर। देखो, प्रत्येक संपर्क होने के कारण फुटकर व्यापारी अपने ग्राहकों के अधिक निकट आने की कोशिश करता है। जैसे फेरी वाले हो गए, ठेले वाले हो गए, ये तो ग्राहकों के बहुत ही निकट होते हैं क्योंकि ये घर घर जाकर माल बेच कर आते हैं और इसका लाभ सीधा सीधा किसको मिलता है? फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता दोनों को ही मिलता है। नेक्स्ट है ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि, इंक्रीजिंग कस्टमर्स नॉलेज। फुटकर व्यापारी अपने ग्राहकों को नई वस्तुओं की जानकारी देती है। कोई भी मार्केट में नई वस्तु आती है तो उसके अपने कस्टमर को बताती है और वे इससे भी अधिक सेवा, भविष्य में मूल्य परिवर्तन होने की जानकारी भी दे देते हैं कि भविष्य में इस वस्तु के रेट इंक्रीज होने वाले हैं या डिक्रीज होने वाले। इस टाइप की जानकारी भी रिटेलर अपने कस्टमर को दे देती है। नेक्स्ट है निःशुल्क परामर्श, फ्री एडवाइस। एक ही प्रयोग के लिए अनेक वस्तुएं हो सकती है, यानी कि एक ही प्रयोग के लिए अनेक वस्तुएं हो सकती है। उपभोक्ता के सामने कई बार समस्या होती है कि वे किस वस्तु को खरीदे, तो इस समस्या का समाधान फुटकर व्यापारी जो है वस्तुओं के मूल्य, उनके गुण दोष बताकर कर देता है कि हाँ, आपको इस चीज के लिए प्रयोग करना है तो आप इस वस्तु को खरीदे, ये आपके लिए बेटर रहेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ये वस्तु बेची है, उनके लिए फायदेमंद हुई है। इस तरह की बहुत सारी एडवाइस जो है या बहुत सारी बातें कस्टमर को बताकर उसको सेटिस्फाइड कर देता है। अगर एक बार कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो उस वस्तु से भी सेटिस्फाइड हो जाता है। तो ये हमारा जो चैप्टर है आज का, इसमें फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया है, जिसमें हमने स्टडी किया है कि रिटेलर का मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या है और रिटेलर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं या इसकी क्या यूटिलिटी होती है एक बिजनेस चेन के अंदर, उसके बारे में हमने स्टडी किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।